नमस्कार दोस्तों, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स 2002 से 2021 तक के पेपर में पूछी गई परिभाषाएं। हाँ, इसी चीज़ में मात खाई जाती है। यही परिभाषाएं याद नहीं रह पाती हैं। जो परिभाषा दे दी गई होती है या कोई कथन दे दिया गया होता है और पूछा जाता है कि ये परिभाषा किस प्रोफेसर के द्वारा या किस विद्वान के द्वारा ये परिभाषा दी गई है या ये कथन किस विद्वान का है। जो कि ऑप्शन में 3 या 4 ऑप्शन में जो दे रखे होते हैं, 3 ऑप्शन अगर दे रखे होते हैं तो एक चौथा ऑप्शन हो जाता है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, चारों में नाम दे रखे होते हैं, वो चारों नाम कन्फ्यूज़ करते हैं और लगता है कि वे सब एक जैसे ही नाम हैं। तय नहीं हो पाता है एकदम से कि वो परिभाषा या कथन किसके अनुसार है। आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं और जो शायद मैं आप यहाँ पर देख रहे हैं 2002 से 2021 तक के पेपरों में जो पूछी गई परिभाषाएँ वो हैं। और उसमें भी मैं ये बना रहा हूँ पार्ट 1, यानी कि जब पार्ट 1 बन रहा है तो आगे और भी वीडियो इसकी बनेगी। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो आपको मिल चुका है 2021 तक के पेपर की यहाँ पर परिभाषाएँ यहाँ पर दी गई हैं और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे, आंसर मिलेंगे। एक बात कहना चाहूँगा, अगर आवाज़ कम आ रही तो ईयरफ़ोन या हेडफ़ोन का यूज़ करें जिससे कि आवाज़ सही आप तक पहुँच सके। और मैं यहाँ पर ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं दूँगा, व्याख्या इसकी नहीं करूँगा, सीधे-सीधे आंसर दूँगा। अगर आप आंसर इसकी व्याख्या सहित चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगली वीडियो में आगे ज़रूर व्याख्या सहित पूरी परिभाषाओं की पूरी वीडियो बनाएँगे। तो पहला क्वेश्चन जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रबंध की निम्न परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? परिभाषा क्या है उसको देखते हैं। वही परिभाषा जो दी गई है यहाँ पर, वो दी गई है कि प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने की सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। उसे करने का जो तरीका है वो सुलभ वाला कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या ये नहीं हो सकता है? हेनरी फ्यूल क्या नहीं हो सकता है? E.F.L. ब्रेंच नहीं हो सकता है या ओलिवर शेल्डन नहीं हो सकता है। अगर आपने लोगों ने खूब इसको पढ़ा होगा तब तो आप क्लियर कर सकते हैं, अन्यथा क्या होगा, तुक्का लगाने से कोई भरोसा नहीं है कि वो हमारा सही लगे या गलत लगे। भाई यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा, पहले हम गलत को देख लेते हैं। ओलिवर यहाँ पर नहीं है, हेनरी फ्यूल यहाँ पर नहीं है, E.F.L. ब्रेंच भी नहीं है। राइट आंसर हमारा होता है पहला, यानी एफ.डब्ल्यू. टेलर की ये परिभाषा थी। मेन बात जो यहाँ पर है कि प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है और उसे कैसे किया जाए जो कि वो सुलभ और सर्वोत्तम तरीके से हो सके। ये हमारी आज की वीडियो की पहली परिभाषा थी। दूसरी परिभाषा अगली हमारे पास जो आ रही है वो अगली परिभाषा के लिए देखते हैं और अगली परिभाषा हमारे पास है। दूसरा क्वेश्चन है कि किसने कहा है, भाई क्या कहा ये कथन है यहाँ पर, ये कि मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें समाज में सर्वग्राह्यता प्राप्त है। क्या मार्शल का ये कथन है या कीन्स की है या क्राउथर की है या फिर एली की है? तो भाई यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो हमारे पास में फोर्थ होगा। ये प्रोफेसर एली के अनुसार, इनके अनुसार ये इनकी कही हुई ये बात है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में, अगली जो परिभाषा वो हमारे पास है वो दे रखी है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध सिद्धांत की अवधारणा को प्रसारित किया गया था। ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ सभी को मालूम होगा। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है हेरल्ड कूंज द्वारा, हेरल्ड कूंज यहाँ पर है, राल्फ डेविस द्वारा है, H.L. केंट के द्वारा है या पीटर एफ डिरकर के द्वारा। तो भाई यहाँ पर राइट आंसर जो है वो हमारे पास में होगा पीटर एफ डिरकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है। हॉथॉर्न परीक्षण किन के द्वारा किए गए हैं? इनके द्वारा किए गए हैं, जैसा भी यहाँ पर दे रखा है। तो इनमें से ऑप्शन हमारे पास में दिए गए हैं। जो पहला ऑप्शन हमारे पास में है जॉर्ज एल्टन म्यो, जॉर्ज एलिजाबेथ म्यो, जॉर्ज इजेन म्यो और जॉर्ज म्यो।
यहाँ पे सेम नाम है, यहाँ पर सेम मिलते-जुलते नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 100% यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है अगर क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हमारा होगा वो राइट ऑप्शन होगा जॉर्ज एल्टन मेयो। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है। प्रबंध एक ऐसा अंग है जिसे केवल कार्यों के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है। अब ये परिभाषा दी गई और ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? भाई यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन में दे रखा, पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ और दूसरा ऑप्शन हमारे पास में दे रखा जॉर्ज टेरी के द्वारा। अगला ऑप्शन हमारे पास में दे रखा है पीटर एफ डिरकर के द्वारा। ये जो यहाँ पे है डकर नहीं है, ये डिरकर शब्द है, डिरकर के द्वारा या फिर हेनरी फेयोल के द्वारा। 4 ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर राइट आंसर है हमें ये देखना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा हमारा वो ऑप्शन है पीटर एफ डिरकर के द्वारा। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और क्वेश्चन है कि सिस्टम दृष्टिकोण इनके द्वारा प्रसारित नहीं है। प्रसारित नहीं है यहाँ पर पूछा गया है। तो किसके द्वारा प्रसारित किया गया है, किसके द्वारा ये प्रचारित किया गया है, उसको पहले अगर हमें पता है तो हम सही आंसर को टिक लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो पूछा है नेगेटिव पूछा है वो हमें देखना है। भाई यहाँ पर अगर WG स्कॉट की अगर हम बात करें तो ये इसमें सम्मिलित थे, रॉबर्ट इसमें सम्मिलित थे, JD थॉमसन इसमें सम्मिलित थे, नहीं थे। वो कौन नहीं थे? पीटर डिरकर नहीं थे। यही तो पूछा है, नेगेटिव ही तो पूछा है। तो राइट आंसर हमारे पास में ये तीसरा हो जाएगा पीटर एफ डिरकर जो कि नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। भाई किसको कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक? सभी को मालूम होगा सबसे इम्पोर्ट अर्थशास्त्र के मैटर में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो इसी में से यही आता है, इसी को पूछा जाता है। नंबर 1 पर इसको रखा जाता है क्वेश्चन पूछने में। तो ऑप्शन हमारे पास में दे रखे हैं, ये दिख ही रहे हैं आपको। भाई मैक्स मूलर यहाँ पर दे रखा है, कार्ल मार्क्स यहाँ पर दे रखा है, एडम स्मिथ दे रखा है, सैमुअलसन यहाँ पर दे रखा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा होगा वो तीसरा होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर बात पूछी गई होती कि आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जो ऑप्शन तीसरा एडम स्मिथ है, फिर ये नहीं होता। फिर यहाँ होता फोर्थ ऑप्शन जो होता वो राइट होता। एक बार ये क्वेश्चन आया और उस क्वेश्चन में जो चौथा ऑप्शन है वो नहीं दिया गया और एडम स्मिथ को ही दिया गया, तो फिर वहीं पर राइट उसको माना जाएगा और या फिर आयोग इसको क्वेश्चन को मूल्यांकन प्रक्रिया से इसको बाहर कर देगा। और ऐसी स्थिति में सभी को बराबर सभी को यानी उसका जो अभी अंक होता है वो सबको मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता की ही यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ पर रखा गया है। इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ऑप्शन जो है माल्थस है, एडम स्मिथ है, रॉबिन्स है और मार्शल है। लेकिन मैंने अभी बताया था ऊपर क्वेश्चन में कि आधुनिक अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो वो आधुनिक के यही होते हैं, सैमुअलसन। लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में एडम स्मिथ को ही लगाना होगा। फिलहाल ये यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर गलत दे रखा है, यहाँ सैमुअलसन यहाँ पर होना चाहिए। फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है और जो कि है हमारे पास में धन एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान घिरा होता, यह कथन व्यक्त किया गया था। भाई किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? धन संबंधी यहाँ पर बात आ रही है, धन संबंधी।
तो यहाँ पर ऑप्शन में भी दे रखा है। अब ऑप्शन में क्या दे रखा है भाई? ऑप्शन हमारे पास में है एडम स्मिथ है, या अल्फ्रेड मार्शल है, या फिर जे एम्किंस है, या फिर कौटिल्य है। धन एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान घिरा होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर होता है अल्फ्रेड मार्शल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। पहले तो इसका अर्थ समझ में आना चाहिए। मान करके चलें आपके पास 1000 रुपए हैं, उस 1000 रुपए में आपके पास 500 रुपए हैं कागज के नोट, और कुछ नोट कागज के हैं जो उनमें से किसी ना किसी तरह से उसमें या तो वो धुल गए हैं, या उनमें कोई कट लग गया है, या फिर सिक्के। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले सिक्कों को ही चलाने की कोशिश करेंगे, खर्चा उसी से करना शुरू करेंगे। उसके बाद जो कटे फटे हैं ऐसे, और जब बहुत बड़ी मात्रा में इस तरह की बातें होती हैं तो अच्छे जो नोट होते हैं, अच्छी जो प्रिंट मुद्रा जो होती है उसको लोग स्टॉक करके रख लेते हैं, और जो खर्च करते हैं वो बुरी मुद्रा को खर्च करते हैं। फिलहाल ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं जे एम्किंस, थॉमस ग्रेसम, सैमुएलसन और क्राउथर। भाई यहाँ पर राइट आंसर जो है थॉमस ग्रेसम है। ये जानते होंगे आप लोग, महारानी एलिजाबेथ के ये आर्थिक सलाहकार थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, वह मुद्रा जो मुद्रा का कार्य करे। वह मुद्रा जो मुद्रा का कार्य करे यह किसने कहा था? तो ऑप्शन में वॉकर है, रॉबर्टसन है, क्राउथर है, या पॉल इंजिंग है। राइट आंसर यहाँ पर वॉकर होगा। ये वॉकर का कथन है। इन्होंने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, अगली परिभाषा की ओर बढ़ रहे हैं। घटती सीमांत उपयोगिता के नियम का प्रसार किया गया था। घटती सीमांत उपयोगिता। ऑप्शन हमारे सामने यहां पर हैं। एच.एस. गोसेन के द्वारा, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, गोसेन और मार्शल दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो भाई यहाँ जो राइट आंसर हमारे पास में है वो राइट आंसर है केवल एच.एस. गोसेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है और वो क्वेश्चन है कि जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जनसंख्या की जब भी बात अगर आ जाती है तो राइट आंसर हमारे पास में माल्थस हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन रिपीट है। अब क्वेश्चन रिपीट ये इस तरह से है कि क्वेश्चन 2 बार के एग्जाम में पूछा गया होगा, इसलिए ये डबल है। आधुनिक अर्थशास्त्र की यहाँ पर बात है और आधुनिक अर्थशास्त्र के बारे में मैंने बताया था कि सैमुएलसन जो हैं वो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं, पिता हैं, लेकिन वो यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखा है। जब वहाँ नहीं दे रखा है वो नाम, तो यहाँ पर एडम स्मिथ को ही हमें राइट करना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं बता दूं, अगर यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है इस क्वेश्चन में, अगर निगेटिव अगर कोई आप एग्जाम दे रहे हैं निगेटिव मार्किंग है तो फिर वहाँ पर इसको बिल्कुल भी टिक न लगाएं, छोड़ दें इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उस भारतीय का नाम बताइए जिसने
अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। यहाँ पर भारतीय की यहाँ पर बात पूछी गई है और अर्थशास्त्र में नोबेल की बात यहाँ पर की गई है। तो ये जाना पहचाना नाम आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है और जो क्वेश्चन हमारे पास है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह परिभाषा दी गई। धन का विज्ञान, धन का विज्ञान की अगर यहाँ पर बात आ रही है तो एडम स्मिथ ही यहाँ पर राइट आंसर इनका होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाना चाहिए जो निश्चित कीमत पर क्रय की जाती है। राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास में होगा प्रोफेसर पेंसन या प्रोफेसर जे.एस. मिल या फिर प्रोफेसर बेनहम या फिर प्रोफेसर मेयर्स। राइट आंसर यहाँ हमारा तीसरा होगा, प्रोफेसर बेनहम। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है और वो क्वेश्चन हमारे पास में है कि पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार की स्थिति है या बाजार स्थिति है जिसमें बहुत सी फर्म एक समान वस्तुएं बेचती हैं और इनमें से किसी भी फर्म की यह स्थिति नहीं होती है कि वह बाजार की कीमत को प्रभावित कर सके। यह परिभाषा दी गई है श्रीमती रॉबिन्सन के द्वारा या फिर प्रोफेसर लेफ्टविच के द्वारा या फिर प्रोफेसर एडम स्मिथ के द्वारा या फिर प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। भाई राइट आंसर यहाँ हमारे पास प्रोफेसर लेफ्टविच के द्वारा, ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, अरे स्क्रॉल नहीं हो रहा, क्या हुआ, मोबाइल हैंग होने लगा। हट नहीं रहा है भाई ये सिंबल। हटा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और वो क्वेश्चन हमारे पास में है, पुस्तपालन पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की एक कला है। पुस्तपालन की यहाँ बात चल रही है, ये बात किसने कही है? स्पाइसर तथा पैगलर के द्वारा कही गई है या जे.आर. बार्टलीबाई के द्वारा की गई है या कॉर्टर के द्वारा की गई है या फिर जॉन मैकनी के द्वारा, जॉन मार्क्सी यहाँ पर नाम है, उसके द्वारा दी गई है। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास में है वो पहला ऑप्शन है और पहला ऑप्शन क्या है? स्पाइसर तथा पैगलर के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है और वो क्वेश्चन हमारे पास है, दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तपालन की वह प्रणाली है जिसमें वैयक्तिक तथा अवैयक्तिक खातों द्वारा लेखा किया जाता है। यह परिभाषा दी गई है, भाई किसके द्वारा दी गई है? क्या विलियम पिकल्स के द्वारा दी गई है या एम.जे. कीलर के द्वारा या फिर आर.एन. कॉर्टर के द्वारा या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि उसमें जो है वो ये वाला राइट हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर ये वाला राइट नहीं है। राइट आंसर हमारा जो है वो तीसरा ऑप्शन है और वो है आर.एन. कॉर्टर के द्वारा। कभी कभी केवल कॉर्टर भी शब्द यहाँ पर दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को प्रथम बार प्रकाशित करने वाला व्यक्ति कौन था? भाई ये तो इसको तो कोई भूलने की बात ही नहीं हो सकती। ल्यूकास पेसियोली हैं दोहरा लेखा प्रणाली के डबल एंट्री सिस्टम के जनक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है और वो क्वेश्चन है कि लाभ जोखिम का पुरस्कार है, यह कथन है। अब यह कथन किसका है? हेनरी फोर्ड का है या प्रोफेसर टॉमस का है या प्रोफेसर टेरी का है या फिर प्रोफेसर डिक्सी का है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो है हमारे पास में वो राइट आंसर हमारे पास, ये चार ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर होगा, प्रोफेसर टॉमस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में, सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यमों का विज्ञान कहा जाता है, यह कथन किसका है? क्या बाउले का है, बॉडिंगटन का है या फिर पीएच कार्मेल का है या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो भाई यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो पहला होगा, बाउले का होगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, चालू अंकेक्षण में अंकेक्षक का स्टाफ वर्ष भर लेखों की जांच में व्यस्त रहता है, यह परिभाषा दी गई है।
चालू अंकेक्षण में अंकेक्षक का स्टाफ, ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि अंकेक्षक का स्टाफ वर्ष भर लेखों की जांच में व्यस्त रहता है, ऐसे अंकेक्षण को क्या कहते हैं? तो भाई इसको कहते हैं चालू अंकेक्षण। ये बात कही किसने है? तो ये कही है भाई स्पाइसर एवं पैगलर ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में लिखे जाने वाले लेखों की सत्यता की जांच करना प्रमाणन कहलाता है। प्रारंभिक लेखों की यहाँ पर बात आ रही है। क्वेश्चन ये भी इस तरह से आ सकता है कि प्रारंभिक लेखों की जांच को क्या कहा जाता है? तो वही से प्रमाणन कहा जाता है। किसके द्वारा ये बात कही गई है? ये परिभाषा किसकी है? डीपॉल की है या जोसेफ लंकास्टर की है या फिर बॉटलीवाय की या फिर मार्शल की है? राइट आंसर यहाँ पर बॉटलीवाय का होगा, यानी तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है और वो क्वेश्चन हमारे पास है, प्रबंध के बाद यहाँ पर नियोजन कॉमा होना चाहिए। प्रबंध नियोजन तथा साहसी की क्रियाओं पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया है, यह परिभाषा दी गई है। भाई किसके द्वारा दी गई है? EFL वेच के द्वारा, खाली वेच भी यहाँ पर लिखा हो सकता है, लॉरेंस के द्वारा या फिर थियो हेमैन के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा EFL ब्रेंच के द्वारा यहाँ पर ये परिभाषा दी गई है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, वो क्वेश्चन हमारे पास में है कि प्रबंध केवल निर्णय करने तथा मानव की क्रियाओं पर नियंत्रण करने की विधि है ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाए। यह परिभाषा दी गई है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जेम्स एल लुंडी के द्वारा दी गई है, या स्टैनली वेंस के द्वारा दी गई है, या फिर प्रोफेसर किम्बाल एंड किम्बाल के द्वारा, या फिर पीटर एफ डिरकर के द्वारा ये परिभाषा दी गई है? तो राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास में है, चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर जो हमारा वो है स्टैनली वेंस, यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, मानसिक क्रांति मूलाधार है। मानसिक क्रांति जो है मूलाधार है, वो काहे की है? वैज्ञानिक प्रबंध की है, या फिर व्यावसायिक संयोजन का है, या फिर विवेकीकरण का है, या विकेंद्रीकरण का? तो ये राइट आंसर जो है वो वैज्ञानिक प्रबंध का है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, वो क्वेश्चन हमारे पास में है, किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण समायोजन संगठन कहलाता है। ये कथन किसका है? डेविस का है, या उर्विक का है, या फिर स्प्रीगल का है, या फिर हैने का है? राइट आंसर तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये पेश है, जिसका जो है तर्कवांड पद का संबंध है। हालांकि ये परिभाषा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्या ये आंतरिक प्रबंध का, या फिर क्रेता की सावधानी का सिद्धांत से, या फिर अपवाद द्वारा प्रबंध की अवधारणा से, या फिर रचनात्मक सूचना के सिद्धांत से?
राइट ऑप्शन जो यहाँ होगा वो है आंतरिक प्रबंध का। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है परिसीमित विवेकता की अवधारणा देन है। परिसीमित विवेकता की अवधारणा जो देन है, क्या जॉर्ज और टेरी की है, या पीटर एफ डेकर की है, या फिर हर्बर्ट ए साइमन की है, या फिर आर एस डावर की है? राइट आंसर जो यहाँ पर है वो साइमन की है, यानी हर्बर्ट ए साइमन। राइट ऑप्शन हमारे पास तीसरा होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और वो क्वेश्चन है नियंत्रण के विस्तार सिद्धांत में अभूतपूर्व योगदान प्राप्त है। यहाँ पर नियंत्रण के विस्तार की यहाँ पर बात चल रही है, नियंत्रण का विस्तार का जो सिद्धांत है, इसमें योगदान जो है वो किसका है? राइट आंसर पहले ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास जो है वो है मार्शल है, या फिर हैमिल्टन है, या फिर ग्रेकुनास है, या फिर एलन है। राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो ग्रेकुनास है। ये परिभाषा, ये कथन इनकी है, यानी सॉरी परिभाषा नहीं, योगदान जो है वो इनका है नियंत्रण के विस्तार में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है और वो क्वेश्चन हमारे पास में है अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार प्रस्तुत किया था। अपूर्ण प्रतियोगिता की यहाँ पर बात चल रही है, अपूर्ण प्रतियोगिता। ऑप्शन में हमारे पास में दे रखे हैं कि केल्डर ने, या फिर चैम्बरलिन ने, या फिर सैमुअलसन ने, या फिर श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। तो यहाँ राइट आंसर जो हमारे पास है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन है। इन्होंने अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार जो है प्रस्तुत किया था। अगला और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मुद्रा के मूल्य निर्धारण का सिद्धांत है? मुद्रा के मूल्य का निर्धारण का सिद्धांत। ऑप्शन हमारे पास है मुद्रा का वस्तु सिद्धांत, मुद्रा राजकीय सिद्धांत, मुद्रा का परिणाम सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ राइट जो ऑप्शन है वो हमारे पास में होगा तीसरा, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। ये परिणाम जो लिखा परिमाण है, यानी माँ पहले आएगा। इस तरह से आज का ये क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पूर्ण हुआ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरह के और क्वेश्चनों के और परिभाषाओं के साथ में, जो कि टीजीटी और पीजीटी कॉमर्स दोनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से काफ़ी सारे कुछ परिभाषाएं जो हैं वो टीजीटी पीजीटी अर्थशास्त्र में भी देखने को मिलती है। तो टीजीटी पीजीटी कॉमर्स और अर्थशास्त्र दोनों के लिए इम्पोर्टेंट परिभाषा हैं। फिर मिलेंगे, शीघ्र मिलेंगे अगली वीडियो में।